नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। दोस्तों, अभी की जो स्थिति है हमारी गवर्नमेंट की, विपक्ष दल की, और जिस तरीके से स्थिति है जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बारे में प्रतिक्रिया दें या प्रतिक्रिया ना दें। और प्रतिक्रिया दें तो क्या दें और न दें तो मतलब क्यों चुप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टीवी में आ रहा है पार्थ चटर्जी, अर्पिता चटर्जी और ईडी की जो धुआंधार जो छापा पड़ रहा है। कोई लोग ईडी को खराब बोल रहा है, कोई लोग ईडी को सही बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब नहीं तो कब हम लोग मुंह खोलेंगे। केवल मैं ही नहीं, मुझे लग रहा है कि अब सभी को बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। क्योंकि हम लोग को ये लगता था कि हम लोग तो मिडिल क्लास आदमी हैं, हम लोग के लिए वो सब चीज़ नहीं है और हम लोग अपना टैक्स दिए जा रहे हैं। नतीजा ये होता था कि येन केन प्रकार इन जो भी पावर में आ गया, चाहे वो उच्च पदस्थ अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो या बड़े मिनिस्टर हो, छोटे भैया नेता हो, सारा माल जो है उन लोगों के बक्से में जाता था और हम लोगों को जो सुविधा के नाम पे बहुत ही मिनिमम चीज़ें दी जाती थी। सुविधा के नाम पे मैंने तो सच बताऊं, अभी तक जो मुझे मिला है, ये 2 वैक्सीन लगे हैं मुझे, जो कोरोना के वैक्सीन मिले हैं। अदरवाइज मुझे सुविधा कुछ भी नहीं मिली है, न मेरे बच्चों को ऐसा कोई सुविधा, सरकारी सुविधा मिल रहा है। हाँ, विदेशों में भी टैक्स लिया जाता है, लेकिन उनके यहाँ बहुत कुछ फ्री दिया जाता है। उनको शिक्षा का फ्री रहता है, मेडिकल इशू फ्री रहता है और अच्छी शिक्षा और अच्छे मेडिकल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो सरकारी कर्मचारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, और जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी अपने को और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने डॉक्टर को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाने का प्रेफरेंस देते हैं। जहाँ आप कमाते हो तो सोच लो कि वो स्थिति कैसी होगी, जहां वो डॉक्टर खुद अपने बच्चों को उस सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। क्योंकि कहने को होते हैं कि वो सरकारी डॉक्टर हैं, वो सरकारी टीचर हैं, लेकिन उनका कुछ अलग ही हिसाब किताब चलते रहता है। ये हमसे या आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अभी टीवी में इतना ज्यादा पैसे दिखा रहे हैं। कोई चैनल बोल रहा है कि 50 करोड़ अर्पिता चटर्जी के यहाँ पकड़े गए, 5 किलो 6 किलो सोना। अभी कोई चैनल बोल रहा है 120 करोड़ का टारगेट है, कोई 1000 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। मुझे नहीं मतलब कि कितने करोड़ रुपए हैं, लेकिन जब इन चीजों को देखते हैं तो बहुत बहुत कोफ्त होती है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये पैसे उनके नहीं हैं जो पूरे उन्होंने कैप्चर करके रख लिए हुए हैं। ये पैसे हमारे हैं, आपके हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। और इस केस में तो आप सोचिए ना, शिक्षा भर्ती घोटाला में, शिक्षक भर्ती घोटाला में, मतलब आप सारे शिक्षक के जो पोस्ट निकले उन्होंने उन ऐसे लोगों को बेच दिए जो उसके लायक थे ही नहीं, जिन्होंने पैसे से खरीद लिए। और जो विद्यार्थी जो है सालों साल मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, उनके घर में कितने, एक एग्जाम देने जब बच्चा जाता है तो कितने घर के लोगों के अरमान रहते हैं, उस बच्चों के क्या अरमान रहते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये पोस्ट तुमको मिलनी नहीं है, क्योंकि वो तो नेताजी और उनके सगे संबंधियों ने बेच दिया हुआ है उस कुर्सी को। तब उन विद्यार्थियों पे क्या बीतती होगी, उन घर के परिवार के बारे में क्या सोच के देखिए, जो उन पे आशा लगाए हुए हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची ये इस बार इतनी मेहनत कर रही है तो निकल जाएगी। और जो ये नेताजी लोग लूट रहे हैं, वो ही सड़क चौराहे पे हंगामा करते हैं कि भर्ती नहीं निकल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आप सोचिए कि कितना दिन तक आदमी चुप रहे, क्योंकि ये नेताजी लोग ऐसा कर रहे हैं। एक सबसे पहले तो जो पैसे से शिक्षक खरीद करके पोस्टेड किए गए हैं, उसकी क्वालिटी आपकी सही नहीं रहेगी। उसकी वजह से हमें आज की पीढ़ी के साथ साथ हमारे आने वाली भी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। ये क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि पौध जैसे लगाएंगे फसल वैसी ही मिलेगी।
बल्कि और फसल थोड़ी कमजोर ही मिलेगी, क्योंकि बीज के साथ साथ वातावरण आपको भी मायने रखता है। वातावरण तो वैसे ही पॉल्यूटेड हो गया है, और हम अच्छे शिक्षक भी नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा समाज बन पाएगा। अब इस पर कितना ज़्यादा बोलने का है और कितना ज़्यादा सोचने का है, ये आपको और हमको डिसाइड करना होगा। अगर हम और आप ठान लें कि ऐसा अब नहीं चलेगा, तो किसी में इतना दम नहीं है कि कोई भी ये काम कर ले। सब लोग मुफ्त मुफ्त की राजनीति करते हैं और एन केन प्रकारेण उस सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। उसके बाद तो वो सारा अपना वसूल कर लेते हैं। ये मतलब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है, और ये YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यू आपके समक्ष रखती हूँ, अपने जो बातें हैं वो रखती हूँ, और हमेशा प्रेरित भी करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप ही बोलिए, मेरे कमेंट माध्यम से बोलिए, अपना जो भी माध्यम है बोलिए, ताकि इन नेताओं को, इन भ्रष्ट नेताओं को डर बैठे कि जनता भी सोच रही है, जाग रही है, और जिस दिन ये जनता जाग गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे को कोई बहुत ऐसा जैसे अब दिख रहा है, बहुत दिन की जरूरी नहीं है, लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो नेताजी लोग, आप लोग सुधर जाइए, और ये पैसे की हवस तो जेल पहुंचा ही रही है। ये आपसे ज़्यादा बेहतर क्यों कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जहां ईडी का छापा और नेताजी चले हॉस्पिटल में, तो ये सब कनेक्शन सब लोग समझने लगा है। तो आप सभी लोग अपनी आवाज़ उठाइए, और ताकि हमारा देश जो है उसको एक सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले इस भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना होगा, और उनको भी मतलब नो बोलिए, ताकि आप